जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। दिल्ली के अंदर लोकतंत्र का महा उत्सव मनाया गया। दरअसल यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कंसल साहब के यहाँ पर। श्री कंसल जी ने अपने यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज व्यक्तियों को, जो अपने अपने क्षेत्र में महान हैं, उनको अपने घर यहाँ बुलाया था और साथ ही लोकतंत्र के इस महा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कि सभी लोग मिलकर के मोदी की जीत को मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। दिल्ली की सातों सीट जिन पर कि बीजेपी आगे चल रही थी, उसका उत्सव मना रहे थे। देखिए क्या कहा लोगों ने इस समय, जब मोदी जी जीत की तरफ तो बढ़ रहे थे, लेकिन 400 पार का जो उनका नारा था वह उस तरफ नहीं बढ़ पाए। तो आखिर क्या जनता की राय रही, देखिए खास खबर हमारी, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्या जादू है, क्या मंत्र है, क्यों मोह रखा है मेरे मोहन को। तो बांसुरी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो फिर कहती है कि सुनरी निगोड़ी सच बतला, क्या जादू है, क्या मंत्र है, क्यों मोह रखा है मोहन को। तो बांसुरी कहती है कि अरे सुन राधा, तू कहती है ना कि प्रथम है, तू द्वितीय है और मैं प्रथम हूं। तो सुन आज मेरी कहानी। सुनरी सखी बतलाती हूं, तुझे अपनी व्यथा सुनाती हूं। बांस की थी पतली सी नली, जंगल में उगी जंगल में पली। पर किस्मत मगर कुछ अच्छी थी, मधुसूदन के मैं हाथ लगी। फिर जो जो कटा हर अंग, आ पास आकर देख जरा, छेदों से मेरा सीना है और सौतान सखी, और तेरे प्रीतम की सांस मेरी जान सखी। तो जब प्रीतम की सांस तक आपको पहुंच, आज का जो ये पर्व है लोकतंत्र का उत्सव, ये हमारे घर पर रखा गया और आज हमारे खूब सारे मित्र और विशेष अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनमें के विशेषतर जो है राजेश चेतन जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, गौरव गुप्ता जी, जो ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, और डॉक्टर प्रमोद, प्रदीप, शुभम, और हमारे साथ सुरेश पोदार जी, सभी लोग भाई बंधु, और गजेंद्र सोलंकी जी कवि हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सब लोग आए हुए हैं। और हम लोग जो है चुनाव के नतीजों के लिए उत्सुकता के साथ टीवी पर जो है न्यूज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर बढ़ता हुआ जो ग्राफ है बीजेपी का, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है तरक्की के लिए, और उसके अंदर हम बहुत उत्सुकता के साथ जुड़े हुए हैं। और ये शाम तक हम लोग जो है ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठे भोजन करेंगे, अपने विचार व्यक्त करते रहेंगे, और बीच बीच में हम लोग, जैसे अमित महेश्वरी जी ने अभी अपना प्रोग्राम दिया मोटिवेशनल, बीच बीच में हम समाज के मुख्य लोगों से अपने जीवन के बारे में और जीवन मूल्यों के बारे में उनसे सुनते रहेंगे। और ये हमारा विचार है कि समाज को इकट्ठा बढ़ना चाहिए आगे, और इस देश की हर चीज़ के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये हमारे नैतिक स्वास्थ्य के अंदर आता है कि देश और दुनिया की खबरें रखना और उनके साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। जैसे बीजेपी का नारा था 400 पार, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता रह रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो 400 पार का नारा पीछे छूटता जा रहा है, कहीं हम लोग समृद्ध वाले लोग हैं तो बहुत जल्दी ही जो है ना हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि कुछ वोट जो है कम हुई है, उसकी वजह से ये जो है कुछ दिन ऐसा लग रहा है कि अभी के पूरे नतीजे हालांकि आए नहीं हैं, शाम तक में सही रिजल्ट आएगा, क्योंकि रुझान जो है बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो शाम को ही फैसला होगा। भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में भारत से बड़ा लोकतंत्र कोई नहीं है। तो साथ में भारत की एक खूबी और है कि भारत जो है वह उत्सव का देश है, त्योहार का देश है, फेस्टिवल का देश है। यहाँ फेस्टिवल होता है, तो जब लोकतंत्र का उत्सव चल रहा हो देश में, तो फेस्टिवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी भावना के साथ में पवन कंसल जी ने अपने निवास के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया लोकतंत्र का महा उत्सव। हमने अपने मित्रों से कहा आइए मिलेंगे, बैठेंगे, टेलीविजन देखेंगे, गपशप करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ आपस के अंदर जो संवाद करेंगे, कुछ नेटवर्किंग करेंगे। ऐसे करके ये आज का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर गजेंद्र सोलंकी अंतर्राष्ट्रीय कवि आए हुए हैं, डॉक्टर अमित महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, वो इसमें हैं, स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी हैं,
सोनोट्रैक म्यूजिक कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप म्यूजिक कंपनी में से एक है, उसके जो CMD हैं हंसराज रल्हन यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, और बहुत दिग्गज लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो कुल मिला के ये फ्री स्टाइल गपशप का कार्यक्रम था लोकतंत्र के महाउत्सव के रूप में, और इसमें लगभग 40 के करीब दिग्गज लोग सम्मिलित हुए हैं। अब तो ये इस भावना के साथ कार्यक्रम किया गया था कि शाम को 5 बजे तक हम लोग यहाँ रहेंगे, टीवी के साथ में गपशप करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। और आज उसका उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे GTCI के एक्सपोर्ट चेयरमैन डॉक्टर पवन कंसल जी ने अपने निवास पर आज ये एक कार्यक्रम रखा है जिसको उत्सव का रूप दिया गया है, और ये अच्छा प्रयास है कि आज वैसे ही शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, दिल्ली की रोड सुनसान है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा एक परिवार की तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। हार जीत तो होती है, इलेक्शन है, पता है, और सबको पता है कि मोदी जी ने आना है, एक जो मिलकर सब उत्साह ले रहे हैं उसका अलग मजा आ रहा है। और आज हमारे काफ़ी यहाँ पे राष्ट्रीय कवि भी आए हुए हैं और काफ़ी मित्र हैं, हमारे GTCI के मेंबर हैं, अलायंस क्लब दिल्ली बैच के मेंबर हैं, और समाज के और काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं, जो एक अच्छा प्रयास है। थैंक यू। कंसल साहब के साथ तो मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ तो रिश्ता अलग है, बट यहाँ आज का जो कार्यक्रम था वो तो हमारे इलेक्शन के रिलेटेड था। तो माहौल लोकतंत्र का महोत्सव था, तो वो एंजॉय करने आए और वो एंजॉय कर रहे हैं। हम रस्साकशी चल रही है और हम देख रहे हैं कि कभी पीछे कभी आगे चल रहा है, और अभी हम 2 बजे, अभी तो 2 बजे है मेरे ख्याल से, हम विल वेट टिल 4 o'clock 4:30 तक क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि वो हालत जो जैसी दिख रही है वैसे होने वाली है, उससे काफ़ी बेहतर होने वाली है NDA की, यही मैं सोच रहा हूँ। बाकी बीजेपी कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा था उसके पीछे जा रही है, तो बारे में क्या कहते हैं? उसका वजह यही है कि लोग में थोड़ी वो आ गई कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने अपना ऐश किया, इधर उधर घूमने चले गए। अगर उस फीलिंग के साथ ही 400 पार की फीलिंग सब में होती, अपने को वोट देना है इस बात की जद्दोजहद करते, तो ये हालत होने वाली थी नहीं। मैं 90% ये रीजन मैं कहूँगा कि लोगों ने घर से बाहर निकल के वोट नहीं दिया, और इसलिए आज ये हालत है, नहीं तो 400 पार का कोई ऐसी बात नहीं होने वाली। आपके यहाँ पर जो लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में, और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार नहीं हो पा रही है उसके बारे में? देखो जी, सबसे पहले तो लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है, इसकी सबको बधाई। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ये, और मैं हंसराज रल्हन सोनोटेक कंपनी से हूँ, और मैं कंसल साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ, पवन कंसल जी, जिन्होंने आज ये वहाँ पर उत्सव की तरह रखा है। सबका खान पान और सुबह से यहाँ पे चल रहा है, जो नतीजों का जो रिजल्ट यहाँ पे एक पार्टी रूम रखा है, और नतीजे ठीक हैं, इतने बुरे नहीं, सरकार इनकी बन रही है। और इलेक्शनों में तो कहा ही जाता है कि 400 पार करेंगे हम, लेकिन जो भी इलेक्शन अभी आ रहा है ठीक है, इसका अच्छा है। और विपक्ष का होना भी जरूरी है, विपक्ष का भी जरूरी है कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होती है कि पक्ष भी रहे विपक्ष भी रहे। तो बहुत अच्छा रहा। आज मैं पवन कंसल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे, कवि गजेंद्र जी थे, राजेश चेतन जी थे, और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति थे यहाँ पे, 50-60 आदमी यहाँ पे, इतने अच्छा इन्होंने माहौल बना रखा था, शुरू से उत्सव की तरह मना रखा है। तो बहुत बहुत बधाई। और जो इलेक्शन का ये पर्व आज संपूर्ण होने जा रहा है, और इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई, और मोदी जी को विशेष बधाई, और फिर से हमारे तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। आज कंसल साहब ने जो ये लोकतंत्र के महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कहेंगे इसके बारे में, और भारतीय जनता पार्टी जो जीत की ओर अग्रसर है उसके बारे में? जय श्री राम। आज पवन कंसल जी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने अपने निवास स्थान पर जो लोकतंत्र पर्व के नतीजों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से सभी लोगों को बुलाया। एक तरह से विचार गोष्ठी भी हुई और आपसी बातचीत भी हुई, और नतीजे भी देखे। नतीजों में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की तीसरी बार हैट्रिक जीत के कारण हैट्रिक हो रही है। उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और अपना NDA परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आने वाला समय ये बताता है कि हमें और जागरूक होना है और सनातन को बढ़ाना है। जय श्री राम।
आज एक बहुत सुंदर आयोजन में हम आए। ये एक नई तरह का प्रयोग था जो राजेश चेतन जी ने किया था, पर ये प्रयोग बहुत ही सफल रहा। और जैसे जैसे बीजेपी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, तो हमें लगता है कि लास्ट में हम पटाखों के साथ यहाँ से सेलिब्रेशन करके ही निकलेंगे। और कहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, या शायद कहीं हमारे प्रचार में कमी रही, या जो हमारे यूथ है उनका जो सनातन के प्रति जागरूकता में कमी है, वही चीज़ हमें यूपी में और कर्नाटक में कहीं कुछ झटका देती हुई लग रही है। पर उम्मीद है कि जब तक 4 बजे तक सारे नतीजे आएंगे तो वो भी हमारी तरफ हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी ही हम गवर्नमेंट बनाएंगे मोदी जी के साथ और पूरी मेजॉरिटी के साथ। धन्यवाद। हमें लगता है योगी जी के बुलडोजर से यूपी में त्राई हो गई और इसीलिए लोगों में बहुत ज़्यादा भय हो गया और उस भय का नतीजा हुआ कि पाले में आने की बजाय विपक्ष में चले गए। और उसी कारण समाजवादी पार्टी, जहाँ पे जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, उस पार्टी के खेमे में ज़्यादा लोग चले गए। अनुशासन की बजाय अनुशासन ना अपनाते हुए लोगों को कुछ और चाहिए था। ज़्यादा शक्ति भी कई बार स्प्रिंग को तोड़ देती है। यही नतीजा यूपी का दिखा रहा है। ज़्यादा खिंच गई। हाँ, योगी जी के और मोदी जी के डबल इंजन सरकार में हो गया, यही मेरा आंकलन है, मेरा ये व्यक्तिगत आंकलन है। कहीं ना कहीं इसको ये भी कह सकते हैं कि जो कम वोटिंग परसेंटेज है उसकी तरफ ये इशारा है। देखो, वोटिंग परसेंटेज तो गर्मी के मारे कम हुई, वो विपक्ष पक्ष दोनों में कम हुई। उसको हम इतना उदाहरण नहीं दे सकते कि भाई कम हुई। वो तो 55% के करीब सभी जगह वोटिंग हुई है, 50% सब जगह। जो मैंने कल इलेक्शन कमिश्नर का भी सुना था, उन्होंने अपनी गलती मानी है कि हमें 1 महीना पहले सारा चुनाव खत्म कर लेना चाहिए था। तो वो गर्मी की वजह से वोटिंग तो कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर कैडर है वो थोड़ा आरामदेह है। तो हो सकता है कि उसके पक्ष में जो जाने वाले वोट से वोटर वो नहीं निकले। Hi friends, मेरा नाम रितु सोनी भगत है and I am an author and educationist. I have written down the book English which has been published by Rupa Publications, and it gives very interesting stories about idioms and proverbs. And today's program was very exciting. I thoroughly enjoyed it. Whatever Pawanji did throughout the day, it was like we were waiting for the counting, and throughout the day we enjoyed. We had fun, we had music, we had motivational talks too. So the entire day was superbly spent, and looking forward for another event like this. Thank you. Hello friends, I'm Divya. I'm a designer by profession. I'm here with Ritu ma'am here, और यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, बहुत enjoy किया, काउंटिंग के लिए वेट करी, very motivational talks and everything. I enjoyed it thoroughly. And बीजेपी की जीत हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा इवेंट। थैंक यू। पर्वत खाई लांग के मोदी संसद पहुंचे चल के, अखिलेश राहु ममता तेजस्वी राख हो गए जल के। अरे अरे जून का महीना बना सावन की हसीना, जून का महीना बना सावन की हसीना। पर्वत खाई लांग के मोदी संसद पहुंचे चल के, अखिलेश राहुल ममता तेजस्वी राख हो गए जल के। अरे अरे जून का महीना बना सावन की हसीना, जून का महीना बना सावन की हसीना। 21 दिन के लिए हमारे मुख्यमंत्री बाहर आए थे और 2 वो हार रहे हैं, तो लोगों ने गीत बनाया, जेल में केजरी पड़ा सड़े, हाँ के था जो बड़े बड़े, 4 जून को इनके सभी पाप के घड़े, फूटे 4 जून को इनके सभी पाप के घड़े। उधर आपा खोए उधर रोए, हार गए तो गड़बड़ ईवीएम में ही हो कहीं ना,
14 हारे 19 हारे, इन्हें शर्म ना आए। इनको नफरत हिंदुत्व से केवल मुस्लिम भाई। अरे अरे जून का महीना बना सावन की हसीना। जून अच्छा लग रहा है जरा ताली के साथ में। जून बस एक अंतरा और गाऊंगा। 232 सीट लाए हैं, मेरे द्वारा लिखी गई है। चीन पाक संग ये डोले, घुसपैठी रोहिंग्या को बांटे चावल छोले। घुसपैठी रोहिंग्या को बांटे चावल छोले। SC ST OBC का आरक्षण हिंदुओं से छीन के खुल्लम खुल्ला मुस्लिमों को दीना। भोले की कांवड़ देख के चुभते इनको शोले। तभी चुनाव की भंवर में इनकी नैया डगमग डोले। अरे अरे जून का महीना बना सावन की हसीना। ये रिजल्ट देख के थोड़ा सा मूड तो हो रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ही आएगी ये पूरा यकीन है। तो तालियां बजा के जून का महीना, जून का महीना बना सावन की हंसी।